हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल किचन। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सानिका। तो आज मैं आपके साथ मटका मलाई कुल्फ़ी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। और इसे बनाने के लिए हम मावा या मिल्क पाउडर किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे। इसे हम सिर्फ उन्हीं इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे जो हमें बहुत इजीली हमारे किचन में मिल जाएंगे। और खाने में तो ये ऐसी होगी कि बाजार की कुल्फी भी इसके सामने फेल हो जाएगी। अगर आप भी इस डिलिशियस सी मटका मलाई कुल्फी को बना करके खाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, ताकि आपकी ये मलाई कुल्फी भी एकदम परफेक्ट बन सके। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। तो चलें जल्दी से आज की रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले एक नज़र इसके इंग्रेडिएंट्स पर। तो इस डिलिशियस कुल्फ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मोटे तले वाली कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर लगभग 2 टेबलस्पून पानी डाल लेंगे। पानी डालने से जब इस कढ़ाई के अंदर हम दूध डालेंगे तो वो कढ़ाई के तले के साथ बिल्कुल नहीं लगेगा। और इसके बाद हम इसके अंदर 1.5 लीटर फुल फैट दूध डाल लेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम मटका मलाई कुल्फ़ी बना रहे हैं और इसके अंदर हम ना ही दूध पाउडर डालेंगे और ना ही मावा डालेंगे, तो इसीलिए फुल फैट दूध लेना बहुत ज़रूरी है। फुल फैट दूध लेने से हमारी कुल्फ़ी काफ़ी रिच बनेगी और इसका टेस्ट भी काफ़ी एनहेंस होगा। तो अब इस दूध को हम एक उबाल आने देंगे। जैसे ही दूध को उबाल आ जाए तो इसे हम अच्छे से चला लेंगे और कढ़ाई के साइड्स को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे स्पैचुला के साथ। अब लगातार स्टर करने से क्या होगा कि ना ही ये दूध कढ़ाई के तले के साथ लगेगा, और कढ़ाई की साइड्स को लगातार क्लीन करने से कढ़ाई के साइड्स पे जो मलाई इकट्ठी होगी उसे हम स्क्रैप करके दूध के अंदर ही मिक्स करते चलेंगे। अब इस दूध को हम तब तक उबालते रहेंगे जब तक ये लगभग 30% कम ना हो जाए। अब जब तक ये दूध उबल रहा है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो एक ब्लेंडर जार ले लेंगे और इसके अंदर हम लगभग 12 बादाम डाल लेंगे, 15 से 20 पिस्ते डाल लेंगे, 12 काजू भी डाल लेंगे, 4 से 5 हरी इलायचियों के बीज निकाल करके वो भी हम इसके अंदर डाल लेंगे। अब इन सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। मैं आपको एक बार चेक भी करवा देती हूँ कि हमें किस तरीके के पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स चाहिए। आप देख सकते हैं कि हल्के से दरदरे ही हैं। तो अब इसे हम एक साइड पे रख लेंगे और वापस दूध की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि दूध उबलते उबलते काफ़ी कम हो चुका है। दूध को मैं बीच बीच में चलाती भी रही। तो एक बार फिर से इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे और साइड्स पे जितनी भी मलाई इकट्ठी हुई है उसे एक बार फिर से स्क्रैप करके दूध में डाल लेंगे। अब इस स्टेज पे जो हमने ड्राई फ्रूट्स पीस के रखे हैं वो सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स हम दूध में डाल लेंगे। दूध को लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और कुक कर लेंगे। लगभग 6 मिनट हो चुके हैं। तो अब इस स्टेज पे दूध के अंदर हम 15 से 20 केसर के दागे डाल लेंगे। आधा कप चीनी भी डाल लेंगे इसके अंदर। आप केसर डायरेक्टली भी दूध के अंदर डाल सकते हैं जैसे कि मैंने डाला है, क्योंकि दूध तो गर्म ही है तो केसर वैसे भी इसके अंदर अपना रंग छोड़ ही देगा। या फिर अगर आप चाहें तो आप 1/4 कप गर्म दूध के अंदर इस केसर को 15 मिनट पहले से भी भिगा के रख सकते हैं, उससे भी ये रंग छोड़ देगा उस दूध के अंदर, और उसके बाद इसमें डाल सकते हैं। और इन केस अगर आपके पास केसर नहीं है, आप केसर नहीं डालना चाहते, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलरिंग भी डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि दूध का रंग धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब इस दूध को आप लगातार चलाते हुए पकाते रहें। धीरे धीरे इसका कलर और भी ज़्यादा रिच हो जाएगा और इसका फ्लेवर भी काफ़ी एनहांस हो जाएगा। इसे हम बीच बीच में चला करके तब तक पकाते रहेंगे जब तक कि ये दूध पकते पकते आधा ना हो जाए। अब जब तक कि ये दूध पक रहा है तब तक हम थोड़ी सी और तैयारी कर लेते हैं। एक छोटी सी कटोरी ले लेंगे और इसके अंदर हम लगभग 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल लेंगे। 1/4 कप या फिर 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर हम दूध भी डाल लेंगे। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कॉर्नफ्लावर के इस मिक्सचर में कोई भी लंप न रह जाए। आपने देखा कि एक साइड पे दूध हमने थोड़ा सा और रिड्यूस होने के लिए रखा है और इसके साथ ही हमने बीच में ड्राई फ्रूट्स को भी दरदरा पीसा, कॉर्नफ्लावर की स्लरी भी बनाई, मगर इसके बीच अब दूध को बीच बीच में चलाना बिल्कुल ना भूलें। अब गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर लेंगे और दूध को लगातार चलाते हुए इसके अंदर जो हमने कॉर्नफ्लावर मिक्स बनाया है धीरे धीरे वो हम इसके अंदर डाल लेंगे।
जैसा कि मैंने बताया कि दूध में कॉर्नफ्लावर मिक्स डालते समय दूध को लगातार चलाते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम दूध को लगातार नहीं चलाएंगे कॉर्नफ्लावर डालते समय तो दूध में कॉर्नफ्लावर के लम्प्स बन जाएंगे। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि दूध बहुत जल्दी थिक हो जाएगा। और इसे डालने का एक और फ़ायदा भी है कि ये कुल्फ़ी बिल्कुल वैसी ही बनती है जैसी कुल्फ़ी आपको मार्केट में मिलती है। इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं होंगे, ये एकदम बाजार जैसी सॉफ्ट और क्रीमी बनेगी। दूध पकते हुए आधा हो चुका है और इसे हमें सिर्फ उतना ही पकाना है जब तक कि इसकी कोटिंग कंसिस्टेंसी ना हो जाए। एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दूध बहुत अच्छे से स्पैटुला पे कोट हो रहा है, तो बस इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब जैसे ही दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसे हम हल्का सा हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे और उसके बाद इसे हम मटकियों में ट्रांसफ़र करेंगे। हल्का सा ब्लेंड करने से दूध का टेक्सचर एकदम स्मूथ और सिल्की हो जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो बस इसी तरीके से हम बाकी सब मटकियों को भी भर लेंगे। इतने से दूध से लगभग 10 मटका मलाई कुल्फ़ी बन करके तैयार हो जाती है। इसे गार्निश करने के लिए मैंने लगभग 8 से 10 पिस्तों को पतला पतला स्लाइस कर लिया है। तो इन स्लाइस्ड पिस्तों को हम कुल्फ़ी के ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। इसके बाद मैंने लगभग 1 टीस्पून ड्राई रोज़ पेटल्स ले लिए थे, उनके साथ भी इन कुल्फ़ियों को हम गार्निश करेंगे। रोज़ पेटल से गार्निश करने से कुल्फ़ियों में काफ़ी रॉयल सा टच आ जाता है। तो अब एक एक करके इन सारी की सारी मटकियों को हम फॉइल से कवर कर लेंगे। अगर आप जो मटकियाँ यूज़ कर रहे हैं उनके साथ उनके लिड्स भी हों, उसके बावजूद भी आप इन्हें सिल्वर फॉइल से बहुत अच्छे से सील करें और फॉइल से सील करने के बाद ही उन्हें आप लिड से कवर करें। तो बस इसी तरीके से आप सारी की सारी मटकियों को कवर कर लें। मटकियों को कवर करने के बाद हम कुल्फ़ी को 9 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 10 घंटे हो चुके हैं और हमारी कुल्फ़ियाँ भी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी हैं। तो जल्दी से खोल करके देख लेते हैं। ये देखिए, एक बार मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। और ये रही हमारी अमेजिंगली डिलिशियस मटका मलाई कुल्फ़ी बन करके बिल्कुल तैयार। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये बनाने में आसान तो है ही, लेकिन खाने में उससे कहीं ज़्यादा लाजवाब। और इसे बनाने के लिए हमें सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स घर में ही मिल जाते हैं, बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत नहीं। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाएं और आप इसे बना के ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मुझे कमेंट्स में तो ज़रूर लिख कर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।